म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। बर्मा पहले इंडिया का ही पार्ट था। 1937 में अंग्रेजों ने इसे एक अलग ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया। बर्मा के लोग भारत के साथ रहना चाहते थे, इसके बावजूद बर्मा को भारत से अलग क्यों किया गया। आज बात करेंगे कि बर्मा भारत से कैसे अलग हुआ और क्यों अलग हुआ। कहानी शुरू होती है भारत की आजादी से लगभग 10 साल पहले। 2 अप्रैल 1937 की न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, इंडिया बाइकॉट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत में नए संविधान का बहिष्कार। पूरे देश में उथल पुथल का माहौल था। कलकत्ता कॉरपोरेशन ने भी एक दिन के लिए स्कूल ऑफिसेज को बंद रखा था। इस उथल पुथल का कारण था लागू हुआ नया संविधान, जिसके चलते बर्मा भारत से अलग हो रहा था। इस खबर से भारत में जहां विरोध प्रदर्शन और धरना चल रहा था, वहीं बर्मा में इस बदलाव का स्वागत किया जा रहा था। लोगों ने इस दिन को त्योहार की तरह मनाया। इस डेट को बर्मा में छुट्टी की घोषणा कर दी गई। ब्रिटिश इंडिया के अंतिम शासक किंग जॉर्ज IV ने इस बात की घोषणा की कि बर्मा अब भारतीय साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। सवाल उठता है कि अगर बर्मा भारत से अलग हुआ तो भारत का हिस्सा बना कैसे। 1885 में अंग्रेजों और बर्मा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बर्मा को हार मिली और बर्मा को भारत का एक प्रांत बना दिया गया। इसके बाद बर्मा पर कलकत्ता से रूल किया जाता था। हालांकि बर्मा के लोग इससे खुश नहीं थे, वो खुद को भारत से अलग ही मानते थे। 1918 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बर्मा को अलग करने का विचार किया, लेकिन कुछ कारणों से उसे भारत का ही हिस्सा रखा गया। 1920 तक बर्मा में असंतोष पनपने लगा। बर्मा के लोगों का कहना था, ब्रिटेन द्वारा बर्मा पर कब्जा करने के बाद इंडियंस हमारा शोषण करने के लिए हमारे तटों पर आ गए। लोग इमिग्रेशन का विरोध कर रहे थे। वहीं विरोध करने का दूसरा कारण आर्थिक असमानता भी था। सागौन एक तरह का पेड़ है जिसका बिजनेस बर्मा में होता था। वहाँ के लोगों को लगता था कि भारत और चीन के लोग उनके सागौन उद्योग का फायदा उठा रहे हैं। ब्रिटिश और बर्मा के कई ऑफिसर्स का कहना था कि बर्मा और भारत के अलग होने से बर्मा की इकोनॉमी को प्रॉफिट होगा। 1928 में यू मिया यू नाम के एक बैरिस्टर ने एक पंपलेट लिखा, जिसकी हेडलाइन थी, बर्मा को भारत से अलग करने की अपील। इसमें दावा किया गया कि बर्मा भारत का एक प्रांत था, इसीलिए उसे हर साल रेवेन्यू में 6.8 करोड़ रुपए का लॉस होता था। अंग्रेजों का भी मानना था कि बर्मा और भारत को अलग कर बर्मा की अलग ट्रेड पॉलिसी बनाई जा सकेगी, जिससे इकोनॉमी को फायदा होगा। दूसरी ओर बर्मा और भारत में कई व्यापारियों का मानना था कि ऐसा करने से आर्थिक हितों के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि दोनों की अर्थव्यवस्था आपस में काफी हद तक जुड़ी हुई थी। इसी साल भारत में साइमन कमीशन आया था। कमीशन को बर्मा गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट नोटिस भेजा, इसमें इस मामले को उठाया गया। इस नोटिस में एक राष्ट्र के रूप में भारत की अवधारणा पर सवाल उठाया गया। कहा गया, भारत में समुदायों के बीच वास्तविक मेल नहीं हो पाया है। 1930 में जब साइमन कमीशन ने बर्मा को भारत से अलग करने की सिफारिश कर दी, तो लंदन में बैठे ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे मान भी लिया, लेकिन इससे पहले बर्मा में वोटिंग कराने का फैसला किया गया। 1932 में डॉक्टर वा माव ने एंटी सेपरेशन लीग की स्थापना की, जिसने इस अलगाव का विरोध किया। कहा गया, भारत से अलग होने के बाद बर्मा को अंग्रेजों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। इस चुनाव को भारत बर्मा के अलग होने के मुद्दे पर जनता की राय के सर्वे के रूप में देखा गया। इस चुनाव के रिजल्ट में पता चला कि बर्मा के ज्यादातर लोग भारत से अलग नहीं होना चाहते। हालांकि अंग्रेजों ने बर्मा के लोगों की इस राय को नहीं माना। इस तरह द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 लाया गया। 1 अप्रैल 1937 से बर्मा भारत से अलग हो गया।